class. I hope you all are doing good, standing well. Now, today I am going to teach you chapter 10. Chapter name is tenses. See, tenses means हिंदी में जो हम कहते हैं काल. Okay, काल. So, we have three type of main verb we use in tenses. Okay, three type of verbs. Okay, now let's read this chapter first. Read the sentences written below picture. आपको ये sentences पढ़ने हैं जो picture के नीचे लिखे हुए हैं. जैसे मैंने बोला we have three type of verbs. Okay, three types of verbs. So इन verbs को हम use करते हैं अपने tenses में, जिससे कि ये पता चलता है कि जो हमारा कार्य है, जो क्रिया है, वो प्रेजेंट में हुआ है या आपका भविष्य में हुआ है या आपका भूतकाल में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा. ओके, नाउ चित्र के नीचे लिखे वाक्य पढ़िए. फर्स्ट, अनु इज गोइंग टू स्कूल. इट मींस अनु विद्यालय जा रही है. एट प्रेजेंट शी इज गोइंग टू स्कूल. सो द वर्ड इज गोइंग. So this is verb की, इसे हम verb की फोर्थ फॉर्म कहते हैं और कह सकते हैं प्लस ing. बेस फॉर्म में हमने ऐड कर दिया ing. ओके, नाउ अनु went to school. अनु स्कूल चली गई. went मतलब पास. अनु स्कूल गई. ओके, नाउ दिस went verb की सेकंड फॉर्म. इससे पता चलेगा कि हमारा जो वाक्य है वो कैसा है. ये अभी एट प्रेजेंट है, वो स्कूल जा रही है और ये स्कूल चली गई. ये स्कूल गई मींस ये पास्ट हो गया. ओके, नाउ अनु विल गो टू स्कूल. अनु स्कूल जाएगी. अभी चली नहीं गई, अभी जा नहीं रही है, वो अभी आने वाले भविष्य काल में वो जाएगी. सो वी यूज विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, सो इट मींस अनु स्कूल जाएगी. ओके, नाउ फर्स्ट वी गो टू द चैप्टर. चैप्टर इज, पहले बात में कार्य अभी हो रहा है. इसमें क्या है, कार्य अभी प्रेजेंट काल में अभी चल रहा है. जैसे आई एम टीचिंग और आई एम रीडिंग, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है. दूसरे वाक्य में कार्य हो चुका है. इसमें कार्य क्या है, हो गया. अनु स्कूल चली गई. ओके, और तीसरे वाक्य में कार्य भविष्य में होना है और तीसरे में क्या है, फ्यूचर में वो स्कूल जाएगी. भविष्य में ये कार्य होना है. क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चलता है उस काल कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है. किसका पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है. वी यूज वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ing. तो इससे क्या पता चल रहा है, कार्य अभी चल रहा है, कार्य अभी हो रहा है, तो हमारे अभी ये प्रेजेंट काल का पता चल रहा है. ठीक है. इसमें क्या है, हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है went. इट मींस कार्य हो गया, यानी कि काल क्या है, हमारा पास्ट है. तो हमारे काल का पता चले क्रिया को हमें उस तरीके से यूज करना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं. उसे हम काल कहते हैं. हमें समय का पता चल रहा है कि अभी अनु स्कूल जाएगी, अभी अनु स्कूल चली गई, अनु स्कूल जा रही है. तो हमने जो ये गोइंग वर्ड यूज किया, वेंट यूज किया या विल गो यूज किया, इससे हमें समय का पता चलता है. ओके, नाउ काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं. तो इसी काल को हम अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, जो हमारे 12 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. तो डेफिनेशन इज, टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इंडिकेटिंग द टाइम ऑफ द एक्शन. क्या है टेंस? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. ये क्या है, वर्ब है, फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है. ओके, जिससे ये पता चलता है कि ये कार्य जो है किस समय पूरा हुआ है या किस समय किया गया है. ओके, तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इंडिकेटिंग द टाइम ऑफ द एक्शन. कि हमने ये एक्शन किस समय किया है. ओके, नाउ वी हैव मेन थ्री टाइप ऑफ टेंसेस. सो टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस. इसको भी हमने चार भागों में बांटा है. ओके, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. ओके, नाउ सेकंड वन इज पास्ट टेंस. फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. ठीक है, पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. ओके, देन थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. वी हैव फर्दर डिवाइडेड दिस टेंस इनटू
सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट में क्या हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। सी टेंस में हमें यह भी पता चलता है कि कार्य किस हद तक हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है या हुआ है या होगा, मतलब कितना हुआ है और कितना होगा, किस हद तक। इस प्रकार सभी टेंसेस को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए हमने इन सभी टेंसेस को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। नाउ परंतु यहाँ हम पढ़ते हैं टेंस के दो वर्गों के विषय में पढ़ेंगे। सो अभी जैसे मैंने बताया कि फोर टाइप्स में मैंने फर्दर डिवाइड किया है, मगर वी रीड ओनली टू टाइप, ठीक है। तो मैं हम प्रेजेंट के भी टू टाइप पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के भी टू टाइप पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस के भी टू टाइप पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज सिंपल टेंस। हमारा पहला क्या है, सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल मतलब अभी का समय कि अभी क्या करता है करता। ओके, सो यह टेंस हमें सामान्य वर्तमान का बोध कराता है। इस टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी आदि के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाकर वाक्य बोलते हैं, ठीक है, या लिखते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम केवल वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे या फिर वर्ब की बेस फॉर्म में हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मुझे यहाँ लिखना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस लगा के हम अपने वाक्य को बनाएंगे, अपने सेंटेंस फ्रेम करेंगे। ओके, नाउ ये रूल है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सी फर्स्ट वन इज आई गो टू, आई गो मैं जाता हूँ, तो आई इज द प्लूरल। आई क्या है हमारे लिए, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है। ओके, सो जब आई प्लूरल है सो वी यूज वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस, ठीक है। वी गो हम जाते हैं, तो वी भी क्या है हमारे लिए, प्लूरल है। ओके, सो वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। ओके, शी goes to school, so she is a singular subject। okay, or we use verb की first form plus this es, so this is the rule, when we have singular subject we use verb की first form plus es or s, ठीक है। when we have plural we use only verb की first form। so now here is he goes to school, so he is a singular। okay, they is a plural, you is a plural। okay, so we have singular, so we use go plus yes goes, ठीक है ना। they plural we use verb की